अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम बूटस्ट्रैप के अंदर रिस्पॉन्सिव फॉर्म कैसे ले सकते हैं, हम कार्ड कैसे ले सकते हैं, मार्जिन और पैडिंग कैसे लेते हैं। वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम फॉर्म रिस्पॉन्सिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम की फॉर्म में हम फॉर्म डिज़ाइन करते थे। हम यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं। सबसे पहले इसको हम रिमूव करते हैं और सबसे पहले हम इसको रीलोड करके चेक कर लेते हैं। जैसे इसको रीलोड करते हैं, चेक करें आपके पास यहाँ पे टाइटल बूटस्ट्रैप आ रहा है। अगर हमने टेबल के अंदर एक फॉर्म डिज़ाइन करना है, कैसे करते हैं, सबसे पहले हम टेबल का टैग लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे TR फर्स्ट रो और इसके अंदर कॉलम, यानी कि जो इसका फर्स्ट कॉलम होगा, मैं इसको कोई भी नेम दे देता हूँ, लाइक दैट नेम। यहाँ पे सेकंड कॉलम लेते हैं और इसमें मैं इनपुट फील्ड लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसको रीलोड करते हैं, चेक करिए आपको यहाँ पे एक कॉलम में नेम और दूसरे कॉलम में इनपुट फील्ड नज़र आ रही है। हम क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और हमें जितनी दफ़ा चाहिए उतनी दफ़ा हम यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं। दूसरे कॉलम में हमने यहाँ पे सिटी लिया, इसके लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट भी ठीक है। तीसरे में हमने ईमेल ली, इसके लिए इनपुट टाइप ईमेल। उसके बाद हमने फ़ोन लिया, इसके लिए इनपुट टाइप टेल। फ़ोन के लिए इनपुट टाइप टेल यूज़ होता है। इसी तरह से हमने जेंडर और जेंडर के लिए यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। सिलेक्ट का टैग ले लिया और यहाँ पे हम राइट करते हैं मेल और फीमेल, और यहाँ पे हम एक और ऑप्शन टॉप पे ले लेते हैं, सिलेक्ट जेंडर। लास्ट पे हम यहाँ पे एक और रो लेते हैं और रो के अंदर हम जस्ट एक ही कॉलम लेंगे और इसके अंदर राइट करते हैं कॉल स्पैन टू, मीन के हम दो कॉलम्स को मर्ज करें, क्योंकि ऊपर आप एक रो के अंदर दो दो कॉलम दे रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे एक ही रखना है तो आप कॉल स्पैन टू मतलब ये एक ही दोनों की स्पेस लेगा। यहाँ पे बटन के लिए हम इनपुट टाइप सबमिट राइट कर देते हैं। इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पे चेक करें आपके पास इस तरह से फॉर्म बन गया। अब हमने फॉर्म को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो वन बाय वन जो भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ होती हैं वो हम यूज़ करते रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल को क्लास देते हैं, क्लास टेबल। इसको रीलोड करते हैं, चेक करें आपको टेबल इस तरह से नज़र आएगा। अगर आपने अपनी इनपुट फील्ड रिस्पॉन्सिव करनी है तो उसके लिए एक क्लास यूज़ होती है फॉर्म कंट्रोल। तो हम यहाँ पे इनपुट के अंदर हम यहाँ पे क्लास राइट करेंगे, क्लास फॉर्म कंट्रोल। इसको रीलोड करते हैं, यहाँ पे चेक करें आपकी इनपुट फील्ड रिस्पॉन्सिव होगी, मतलब आपकी स्क्रीन साइज़ जो भी होगा उसी साइज़ के लिहाज से आपकी जो इनपुट फील्ड है वो आपको दिखेगी। इसी तरह से अगर आप बाकी सब पे भी यही क्लास अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं वन बाय वन। जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं, चेक करें यहाँ पे सब की सब फील्ड्स आपकी रिस्पॉन्सिव हो गई। इसी तरह से आपने बटन को क्लास देनी है तो यहाँ पे हम क्लास राइट करते हैं बटन प्राइमरी। तो इसको रीलोड करके चेक करते हैं, हमारे पास प्राइमरी बटन आ गया। आप फॉर्म को कंटेनर में लाना चाहते हैं और बैकग्राउंड में कोई अलर्ट लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डिव लेते हैं और कंटेनर में दिखाने के लिए क्लास कंटेनर यूज़ होगी। टेबल के ऊपर अगर हम डिव स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हम एंड करेंगे बिल्कुल टेबल से नीचे। इसको अभी हम रीलोड करते हैं तो चेक करें आपको ये फॉर्म इस तरह से नज़र आएगा। आपने इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड अलर्ट वगैरह लगाना है तो फ़र्ज़ करें हम कंटेनर के बाद टेबल के ऊपर हम यहाँ पे एक और डिव लेते हैं और इसमें क्लास अलर्ट प्राइमरी। टेबल के ऊपर स्टार्ट हुआ तो हम टेबल के नीचे यहाँ पे एंड कर देंगे। जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं, चेक करें इसके बैकग्राउंड में अलर्ट आ गया। ऊपर हम कोई हेडिंग वगैरह देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, लाइक दैट। यहाँ पे हम H1 ले लेते हैं, H1 के अंदर हम यहाँ पे स्पैन ले लेते हैं, इसमें राइट करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्पैन के अंदर हम क्लास राइट करेंगे बैच सक्सेस। इसी तरह से अगर आपने सेंटर में करना है तो यहाँ पे आप क्लास टेक सेंटर। हम इसको रीलोड करते हैं, चेक करें ऊपर आपके बैच आ गया। इसी तरह से अगर हमने बूटस्ट्रैप के अंदर कार्ड लेना हो तो कार्ड हम कैसे ले सकते हैं। कार्ड लेने के लिए हम इसी के नीचे जो है ना कोड स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड के लिए हम यहाँ पे डिव, और अगर हमने कार्ड लेना तो उसके लिए क्लास यूज़ होती है कार्ड, और इसके अंदर कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी यूज़ होगी, मतलब आपने जो कुछ भी अपना कंटेंट देना है वो आप कार्ड बॉडी के अंदर देंगे। तो एक और इफ यहाँ पे लेनी पड़ेगी और क्लास कार्ड बॉडी। अब आप इसके अंदर जो भी राइट करेंगे, लाइक दैट मैं यहाँ पे राइट करता हूँ अपना नेम। तो अगर मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो आपको कार्ड इस तरह से नज़र आएगा। आपने इसको कोई भी कलर देना है, आप इसको कलर दे सकते हैं, लाइक दैट BG प्राइमरी। तो चेक करें इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। इसी तरह से आप इस कार्ड की हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म के बैकग्राउंड में कार्ड यूज़ करना है तो भी आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम पैडिंग और मार्जिन कैसे लेते हैं। पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया। पैडिंग होती है कि किसी भी एलिमेंट की अगर आपने अंदर स्पेस लेनी है, और मार्जिन होता है अगर आपने किसी भी एलिमेंट के बाहर स्पेस लेनी है।
अगर आपने पैडिंग या मार्जिन यूज़ करना है तो ये 0 से 5 तक यूज़ होता है। जिस तरह से हम हेडिंग यूज़ करते हैं HTML के अंदर तो ये 1 से 6 तक होते हैं। इसी तरह से पैडिंग और मार्जिन ये 0 से 5 तक, 0 में 0 पैडिंग और मार्जिन होगी। अगर आप 1 2 3 4 इसी तरह से आप जितना हाई करता जाएंगे उतनी बड़ी पैडिंग आपके पास आती जाएगी। लाइक दैट मैंने यहाँ पे अगर मार्जिन लेना है तो मार्जिन M के साथ लूँगा। अगर मुझे सिर्फ टॉप से चाहिए तो मैं साथ M के साथ T राइट कर दूंगा, MT, और साथ में यहाँ पे अगर 4 राइट करता हूँ, जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा चेक करें इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस आ गया। अगर मुझे सारी साइड से चाहिए तो मैं M जस्ट राइट करूँगा और मैं जैसे रीलोड करता हूँ चेक करें राइट और लेफ्ट से भी आपको दिख रहा होगा कि दोनों साइड से मार्जिन आ गया। मीन कि अगर तो आपने सब साइड से लेना है आप जस्ट राइट करेंगे M। अगर आपको किसी एक साइड से चाहिए तो आप M के साथ T लिखेंगे टॉप के लिए, B लिखेंगे बॉटम के लिए, और राइट के लिए R, लेफ्ट के लिए L राइट करेंगे। इसी तरह से अगर आपने पैडिंग लेनी है लाइक दैट आपने यहाँ पे इसके अंदर पैडिंग लेनी थी तो मैं इसके अंदर राइट करता हूँ P4। तो चेक करें ये हम ऐसे लेंगे। इसका एक और टेस्ट कर लेते हैं जो इसकी हमने यहाँ पे हेडिंग यूज़ की हुई है। यहाँ पे हम टॉप पे जाते हैं जहाँ पे हमने बैज यूज़ किया है, यहाँ पे हम राइट करते हैं P5 एंड M5। तो जैसे हम इसको रीलोड करते हैं तो चेक करें जी आपको इस तरह से नज़र आएगा। मीन के आपको वाज़िया नज़र आ रहा है कि इसके अंदर पैडिंग भी आपके पास काफ़ी आ गया और मार्जिन भी आ गया। 0 बिल्कुल कम होता है, मतलब कि होता ही नहीं है। उसके बाद 1 सबसे कम, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सबसे जो इसका हाईएस्ट पैडिंग है और मार्जिन होता है तो वो M5 या P5 से इस तरह से मार्जिन पैडिंग होता है। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप फिर खुद ले सकते हैं मैनुअली। मीन कि आप CSS प्रॉपर्टी राइट कर सकते हैं, स्टाइल आपको पैडिंग कितनी चाहिए, मार्जिन कितना चाहिए। आज के दिन हमने सीखा कि हम रिस्पॉन्सिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव मीन कि जिस तरह से आपका स्क्रीन साइज होगा आपका फॉर्म उसी तरह से ही दिखेगा। इनपुट फील्ड को रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल यूज़ करते हैं। ये काफ़ी यूज़ होती है, आप सबने ये अपने माइंड में रखनी है। टेबल के लिए क्लास टेबल यूज़ होती है, अलर्ट, बैज वगैरह ये काफ़ी यूज़ होती हैं। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। कार्ड थोड़ा कम यूज़ होता है, अगर हमें कोई भी कार्ड लेना पड़ जाता है तो हम पहले कार्ड की डिव लेंगे, फिर कार्ड बॉडी की, और उसके अंदर हम बॉडी सारी सेट कर सकते हैं। और लास्ट पे हमने देखा कि मार्जिन एंड पैडिंग, कि अगर तो आपने सारे साइड से मार्जिन एंड पैडिंग लेनी है तो आप P पैडिंग के लिए यूज़ करेंगे, M मार्जिन के लिए। आपको किसी एक साइड से चाहिए लाइक दैट अगर मैं राइट करता हूँ P के साथ T, मतलब सिर्फ मुझे T टॉप से चाहिए, और मार्जिन के साथ भी यहाँ पे सेम होगा। लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे B राइट करता हूँ मतलब जस्ट बॉटम से मैंने लेना है। तो मैं जैसे ही यहाँ से रीलोड करता हूँ तो चेक करें ये मुझे इस तरह से, मतलब पैडिंग सिर्फ टॉप से और यहाँ से मार्जिन जस्ट बॉटम से। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।